हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। आज की क्लास में पूरा हम बेसिक करेंगे। अच्छे से समझ लो क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ऑर्डर डिग्री क्या होते हैं, सब कुछ इत्मीनान से करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है। चलो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक की तरफ। फर्स्ट क्लास हमारे पास रहेगी। डेफिनेशन पता होनी चाहिए किसकी भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन देखो नाम से ही पता चल रहा है, इक्वेशन है तो इक्वेशन तो हमें पता है, हम पॉलिनोमियल इक्वेशन ये पढ़ चुके हैं इन कार्टेशियन फॉर्म, एक्स वाई में जो भी है, ठीक है। तो डिफरेंशियल का मतलब इस इक्वेशन में डिफरेंशिएशन की टर्म इंक्लूड होगी। और अगर डिफरेंशिएशन की टर्म इंक्लूड है तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। क्या? जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो एक आता है मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और एक आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और मैंने अभी कहा डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेरिवेटिव की टर्म आएंगी इक्वेशन के अंदर। अब डेरिवेटिव की टर्म आ रही है, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है एंड टर्म ऑफ डेरिवेटिव भी है। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि आपको डेफिनेशन लिखनी एग्जाम में आ सकती है, पता होना चाहिए अच्छे से ना। तो डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। किसका डेरिवेटिव करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड डेरिवेटिव होगा डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ जो है वो वर्ड मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो बोल रही हूँ, समझ जाओगे, है ना। तो ये हमारे पास होती है एग्जैक्ट डेफिनेशन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अच्छा, आपको अगर इस फॉर्म में लिखा आ जाए तो अब देखो, मैंने कहा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं dy/dx लिखती हूँ, dy/dx, है ना, यहाँ पे ये क्या होता है भाई? ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और ये क्या होता है? ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ये सारी टर्म्स इंक्लूड होती हैं। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, dy/dx जो डिफरेंशिएशन की टर्म आ गई। अब डिफरेंशिएशन आपका क्या हो सकता है? हायर ऑर्डर भी हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है ना केवल एक ही ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, सेकेंड टाइम भी हो सकता है, थर्ड टाइम भी हो सकता है, फोर्थ टाइम भी हो सकता है ना। तो इस टाइप से हम यहाँ पे बताएंगे d²y/dx² अप टू सॉन dny/dx एंड nth डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप की मेरे पास क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ dy/dx प्लस x इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन देख रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशिएशन की टर्म है। ज़रूरी नहीं है सारी टर्म आनी चाहिए, इनमें से 2 आ जाए, इनमें से 1 आ जाए, इनमें से 3 आ जाए, 4 आ जाए, कितने भी टर्म आ जाए, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आगे भी डेफिनेशंस में हम काम लेंगे, इसलिए मैं सारे लिख देती हूँ। dy/dx 1 + y² डिवाइड बाय 1 + x², ठीक है। थर्ड वन इज dy/dx और कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती वो भी हम चेक करेंगे। टेंजेंट x, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल डिफरेंशिएशन की टर्म नहीं हो सकती। मतलब अगर आपने कोई किसी इक्वेशन में ऐसे देख लिया ना
डी वाई बाई डी एक्स, टेंजेंट का एंगल आ जाए, ये नहीं बनेगी फिर हमारे पास इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, आगे करेंगे डिस्कस हम इसको भी। फोर्थ वन इज, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर इज 3, और पूरे की जो पावर है मेरे पास 4/3 इज इक्वल्स टू पी इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो एन डिफरेंशियल इक्वेशन। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को कट करके कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं यहाँ पे, तो इनको देखिए आप। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स। फोर्थ वन इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्यूब रेज टू पावर 4/3 इज इक्वल्स टू पी इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये सारी क्या है आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशंस है। हर किसी में आपको डेरिवेटिव की टर्म मिल रही है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, लॉगरिथम आ सकता है या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ सकती हैं, जैसे यहाँ पे आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ से देखिए करली जेड बाई करली एक्स प्लस करली जेड बाई करली वाई। अब इस टर्म से आप वाकिफ नहीं है अभी, क्या होता है देखो, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपके पास y इक्वल्स टू गिवन है 2x³ प्लस x रेज टू पावर 5 और आपको बोला जाए कि इसका डेरिवेटिव करो, आप इजीली कर दीजिएगा। कैसे, dy बाई डी एक्स, आप कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हमारे पास टर्म्स आती है ना। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या आता है भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये शो कर रहा है ना। कैसे करते हैं डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 5x रेज टू पावर 4, हो गया सिंपल। अगर मैं ऐसा लिख दूँ z इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, अगर मैंने ऐसा लिख दिया और मैंने कहा इसका डेरिवेटिव करो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पे तो y भी आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हमारे पास एक है तो हम सिंपली डेरिवेटिव कर सकते हैं, बट अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास 2 आ जाए, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ध्यान से समझना ये चीज़ें, अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी ये समझ लो, आगे आपको यहाँ पे बहुत काम आने वाली है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये आप पढ़ेंगे यहाँ पे ना। तो देखो इसको हम क्या कहते हैं, अगर आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल के पास केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, इस फॉर्म में है, तब हम इस डेरिवेटिव को बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव। क्या, टोटल डिफरेंशिएशन या टोटल डेरिवेटिव। यहाँ पर z क्या है भाई, यहाँ पे z है फंक्शन ऑफ x एंड y। फंक्शन किसका है, x और y का। मतलब किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल के पास अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं और फिर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है तो हम उसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। समझ में आया, क्या बोलेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल क्यों, क्योंकि भाई एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके पास, हम सबको तो एक बार में नहीं लेकर चल सकते हैं ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। और पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं ये समझ लो। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ तो इसको लिखोगे करली जेड बाय करली एक्स। ये जो देख रहे हो ना आप सिंबल, दिस, इसको बोलते हैं कर्ल या फिर करली, ठीक है। ये बताएगा कि भाई आप z का डेरिवेटिव केवल विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, इसके अलावा किसी टर्म को नहीं देखोगे आप। I mean, बाकी की टर्म यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेंगी। समझ में आया, जैसे यहाँ पे x इंटू वाई स्क्वायर है तो y स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, करली z बाय करली x, क्या मिलेगा मुझे, x का डेरिवेटिव 1 हो गया और y स्क्वायर कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज आ गया। जैसे यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 2 था, तो 2 इंटू 3 कॉन्स्टेंट तो एज इट इज रहा ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा भाई, y कांस्टेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा तो, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव करो एक्स स्क्वायर का 2x, y क्योंकि कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में है तो ऐसे कैसा आ जाएगा। मान लो मेरे पास एक टर्म और होती, यहाँ पे होती वाई क्यूब, मान लो यहाँ पे वाई क्यूब होती है ना। अगर यहाँ पे वाई क्यूब होती तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाता 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर। अगर मुझे यहाँ से करली जेड बाय करली वाई फाइंड आउट करना है, कर सकते हो इजीली। विद रिस्पेक्ट टू वाई कीजिएगा तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो करली जेड बाय करली वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या आ जाएगा 2xy
वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो गया, x एज इट इज़ हो गया। यहाँ से कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, x स्क्वायर एज इट इज़, y का डेरिवेटिव 1, y क्यूब है ये आ जाएगा 3y स्क्वायर। ये आपके पास होता है पार्शियल डेरिवेटिव। तो जो एग्जाम्पल मैंने लास्ट के लिखे हैं ना, 2 एग्जाम्पल, करली जेड बाई करली एक्स प्लस करली जेड बाई करली वाई इक्वल्स टू 0, ये क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। ये सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर कितना भी निकाल सकते हो यहाँ पे। समझ में आया? चलो अच्छा, अब आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, कि यहाँ पे करली जेड बाई करली एक्स है, इसी का आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन, करली जेड बाई करली एक्स। अगर आप इसका एक बार और डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू वाई, ध्यान से देखिएगा, करली जेड बाई करली एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। इसको आप कैसे लिखेंगे? करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई करली एक्स। तो करली बाय करली वाई, करली जेड बाय करली एक्स की वैल्यू है ना आपके पास, वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो मुझे यहाँ पे बताओगे कि इसका क्या आंसर आएगा, चैट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास है सेकेंड ऑर्डर। ये समझ गए, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की एग्जांपल है, मतलब है तो डेरिवेटिव ही, पार्शियल है तो क्या बात होगी, ठीक है। तो एक टॉपिक यहाँ डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होती है। आगे चलिए, ये एग्जाम्पल हमें काम आएंगे अभी, तो इसलिए मैं इनको रफ नहीं कर रही हूँ। आगे हम पढ़ेंगे, सेकेंड पॉइंट हमारे पास है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन कितनी टाइप होती हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन की ना 2 टाइप होती हैं भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 टाइप होती हैं, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो लास्ट के आपके चैप्टर है ना इस बुक के, लास्ट के 3 चैप्टर्स वो पार्शियल में ही जाएंगे, ठीक है। तो पार्शियल यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 टाइप्स आ गई, कौन सी? एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा? विच इक्वेशन इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पहले लिख देती हूँ मैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, प्लस सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंगल क्यों लिखा? क्योंकि अभी मैंने बताया आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है कि इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव of one or more dependent variable with respect to single independent variable। ध्यान दीजिएगा, ये मैं लिख देती हूँ। चलो यहाँ पे क्या आएगा? a differential equation which involve one or more dependent variable, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो इन्वॉल्व करेगी डेरिवेटिव, यहाँ पे लिखोगे आप डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सिर्फ लिखने के लिए मैं बता रही हूँ आपको कि आपको अगर आ जाता है तो ऐसे लिखना है। यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे मैंने कहा y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना, यहाँ पे हो सकता है z इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना, w इज अ फंक्शन ऑफ x। डिपेंडेंट वेरिएबल एक होना चाहिए, समझ में आया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए भाई? सिंगल होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी आप देख ही चुके हो, है ना। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे एक हो, एक से ज़्यादा हो, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उसको हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको यहाँ पे बताना है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन which involves one
which involves derivative of one or more dependent variable with respect to one or more independent variable। कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लीजिए z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, है ना, उसी इक्वेशन में आ जाए g इज अ फंक्शन ऑफ x y t, इस टाइप से, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा हो, तो उनका डेरिवेटिव जब आप करोगे तो ऑटोमेटिक पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, है ना। तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या बताएंगे कि ऐसी इक्वेशन जो कि क्या करेगी भाई, ऐसी इक्वेशन जिसके पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ऑर्डिनरी में हमारे पास क्या आया था, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का? तो अगर मैं ऑर्डर की बात करती हूँ, ऑर्डर का सिंपल मीनिंग ये है कि कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है वही इक्वेशन का ऑर्डर होता है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्या बताएंगे, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट differential coefficient in differential equation। हमें ये बताना है कि उस इक्वेशन में कितने ऑर्डर का मैक्सिमम ऑर्डर कितना है डेरिवेटिव का। मतलब अगर आपको ऑर्डर ही बताना है तो आपको क्या करना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर चेक करना है, वही ऑर्डर होता है। मतलब कितने डिग्री का डेरिवेटिव अकर कर रहा है इक्वेशन में। क्लियर? 2 डिग्री डिफरेंशिएशन है, 3 डिग्री डिफरेंशिएशन है, 4 डिग्री है, तो वही इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट? चलिए एग्जाम्पल से और ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझेंगे हम। अगर मैं डिग्री की बात करती हूँ, तो डिग्री हम डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या बताएंगे भाई, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी जितनी भी पावर होती है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने चेक कर लिया, यानी हमने ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले हमने ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इक्वेशन, इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ऑर्डर होता है ना, उसकी कितनी पावर है वो डिग्री हो जाएगी। क्लियर दिस पॉइंट? सो डिग्री के लिए हम क्या लिखेंगे, डिग्री या फिर पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इन डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ, यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री हम चेक करेंगे सभी के सभी, ठीक है। जैसे यहाँ पे गिवन आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल dy/dx + x = 0। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर बताती हूँ तो ऑर्डर यहाँ पे चेक करना है कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे सिर्फ 1 ऑर्डर का, तो ऑर्डर हो गया 1। एंड डिग्री, इसकी पावर कितनी है, पावर है 1, तो डिग्री भी 1 हो गई। तो सबसे पहले ऑर्डर डिग्री जब हम चेक करते हैं तो हमें ये चेक करना है कि वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में पॉलिनोमियल बन रही है या नहीं। यानी कुछ इक्वेशंस ट्रांसकेंडल्टन इक्वेशन कहते हैं हम उनको, ट्रांसकेंडल्टन इक्वेशन, जिसमें डेरिवेटिव का जो टर्म है यानी dy/dx है वो कोस का एंगल आ जाए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म का एंगल बन जाए, आगे बताऊंगी मैं, आगे आएगा, या एक्सपोनेंशियल e की पावर में आ जाए dy/dx, तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं, वो होती है ट्रांसकेंडल्टन इक्वेशन, ठीक है। तो उस केस में हम डिग्री नहीं बता सकते। आगे बताते हैं कैसे करेंगे। एग्जाम्पल ये समझो पहले। यहाँ पे देखिए ऑर्डर अगर मुझे बताना है 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इस इक्वेशन में, है ना। डिग्री, इसकी पावर देख लो 1। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर भी ऑर्डर 1 एंड डिग्री इज ऑल्सो 1,
डेरिवेटिव की टर्म यहाँ पे चेक करेंगे हम। इधर डिफरेंशिएशन की टर्म देख लेते हैं, dy/dx की पावर क्यूब और पूरे की पावर कितना है 4/3। तो जब भी मुझे ऑर्डर डिग्री बताना है तो मुझे यहाँ पे रेडिकल पावर्स नहीं चाहिए, मतलब जो बटे में पावर आपके पास है उनको हटाओ, पहले उसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, मैं दोनों साइड ना 3 पावर ले लेती हूँ, दोनों साइड क्या कर लेती हूँ 3 पावर ले लेती हूँ। तो इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा मुझे 1 प्लस dy/dx पावर 3 और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। दिस इक्वल्स टू p क्यूब इंटू डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर पावर 3। ये मिल गया। अब कोई पावर फ्रैक्शन में नहीं है, अब इजीली बता सकते हो आप। ऑर्डर मुझे बताना है तो यहाँ पे देखो कि डेरिवेटिव कितने टाइम हो रखा है, मतलब यहाँ पे dy/dx 1 टाइम डेरिवेटिव, यहाँ पे कितना है 2 टाइम डेरिवेटिव। तो ऑर्डर हो गया मैक्सिमम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, है ना। तो डी स्क्वायर y/dx है तो 2 टाइम और डेरिवेटिव हो रखा है हमारे पास, हाईएस्ट कोएफिशिएंट यही मिल रहा है मुझे 2 ऑर्डर का, तो यहाँ से आ गया ऑर्डर 2। एंड डिग्री अगर मुझे बताना है तो जो ऑर्डर आपने चेक करा है ना उसी की पावर हम चेक करेंगे, ना कि जो पावर ज़्यादा होगी डिफरेंशियल किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की वो नहीं लेंगे, समझ में आया। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता, एग्जाम्पल के लिए इस 3 की बजाय यहाँ पे 2 होता तो डिग्री मेरे पास 2 होती ना कि 3 होती। हम dy/dx को तो यहाँ पे लेंगे ही नहीं, डिग्री चेक करेंगे तो ऑर्डर पता होना चाहिए, है ना। तो ऑर्डर मुझे यहाँ पे मिल रहा है 2, तो डिग्री यहाँ पे इसी की पावर चेक करेंगे जो कि क्या है 3 है। तो इस क्वेश्चन में ये आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, 5th इज अगर यहाँ पे log of x है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर यहाँ ऐसे होता log of dy/dx, सो इट इज़ नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल पॉलिनोमियल, जो भी आप इक्वेशन बोल सकते हो। तो ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन या ट्रांसकेंडेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बोला है तो dy/dx की टर्म होना ज़रूरी है। अगर dy/dx log का एंगल आ जाए, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल आ जाए या e की पावर में आ जाए dy/dx, तो उसको हम डिफरेंशियल पॉलिनोमियल या डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहते हैं, वो होती हैं ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन, ट्रांसकेंडेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ पर ऑर्डर डिग्री नहीं निकाल पाएंगे हम, ठीक है। ऑर्डर बता सकते हो, डिग्री नहीं। ऑर्डर भी कैसे बता सकते हो, अगर यहाँ पे इससे अगर मान लो यहाँ पे log of dy/dx होता और मुझे यहाँ पे ऑर्डर बताना है तो इस क्वेश्चन के लिए ऑर्डर क्या रहेगा भाई 3 रहेगा। अगर यहाँ log of दिस होता तो हम बता सकते हैं, लेकिन डिग्री हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ट्रांसकेंडेंटल पॉलिनोमियल में नहीं निकाल पाएंगे हम, ओके। तो इधर आ जाएगा ऑर्डर मेरे पास 3 एंड डिग्री कितना हो जाएगा भाई, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर 1 है तो डिग्री हो गया 1। आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पे ये आ गया cos ऑफ dy/dx, इसका एंगल आ रखा है, दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ट्रांसकेंडेंटल आ चुके हैं ये। अगर ऑर्डर मुझसे पूछा गया है तो इधर मेरे पास एक टर्म और है dy/dx जो कि इससे इसके इक्वल या इससे ज़्यादा अगर ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है तो हम ऑर्डर बता पाएंगे, बट डिग्री नहीं निकाल पाएंगे हम। ऑर्डर हो जाएगा 1, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज अगर आप देखोगे तो ऑर्डर कितना है 1, क्योंकि 1 टाइम डेरिवेटिव है यहाँ पे, कर ली z/x कर ली z/y कर ली y, तो ऑर्डर 1 और इनकी पावर भी कितना है 1 10। यहाँ पे देखिएगा 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो रखा है, ऑर्डर कितना है 2 और इनकी पावर कितनी है भाई 1, तो ये आ जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट। चलो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लिनियरिटी। लिनियरिटी के बेस पर आपको बताना है, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कब कहेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो 2 टाइप की होती है। अगर मैं क्लासिफिकेशन करती हूँ तो मेरे पास फर्स्ट टाइप क्या आती है, फर्स्ट टाइप मेरे पास आएगी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सेकेंड टाइप क्या आ जाएगी, सेकेंड टाइप इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नॉन लीनियर और लीनियर 2 टाइप के आपके पास इक्वेशंस है। क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे लीनियरिटी के बेस पर तो एक होती है लीनियर, एक होती है नॉन लीनियर। अब समझ लेते हैं लीनियर क्या होती है। लीनियर इक्वेशन में जैसे आप x और y में लीनियर बोलते हो, अगर मैं लीनियर कहती हूँ तो उस x + y = 0, अगर मैंने ये कहा तो लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ x² y + y² = 0, दिस इज नॉन लीनियर इक्वेशन। जिसमें x और y की पावर आ जाएंगी वो नॉन लीनियर हो गया। x y अगर 1 1 पावर में है तो वो लीनियर इक्वेशन। सेम तरीके से यहाँ पे
हमने यहाँ पे क्या कहना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिमाग में रहना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो टर्म आएंगी वो डेरिवेटिव की टर्म्स भी आएंगी। ऑर्डर कितना भी हो सकता है, ऑर्डर कितना भी हो सकता है, उसकी पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट इज लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम कैसे बताएंगे, यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं पी नॉट एक्स। अगर मैं n डिग्री की इक्वेशन लिखूंगी तो मैं इस टाइप से लिखूंगी, जनरल इक्वेशन भी पता होनी चाहिए आपको कैसे लिखनी होती है, ठीक है। P1x dn-1y डिवाइड बाय dx यानी n-1 टाइम ऑर्डर, P2x dn-2y डिवाइड बाय dx n-2 एंड प्लस अप टू सॉन। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा Pn(x) इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल X। यहाँ पे आप देख रहे हो कौन, P0x हेयर, या आप लिख सकते हो वेयर, P0x, P1x, P2x एंड अप टू सॉन Pnx एंड कैपिटल X। दीज आर फंक्शंस ऑफ x। ये यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट है x। क्लियर दिस पॉइंट। तो इस इक्वेशन को आप लीनियर कब कहेंगे, अगर यहाँ पे आप डेरिवेटिव देख रहे हो, अगर मैं ये इक्वेशन लेकर चल रही हूँ, इसका ऑर्डर कितना है, n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ली है मैंने, n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली है। इन सभी की जो पावर अगर आप देखेंगे तो 1 है। यहाँ पे देखिए सबकी पावर कितना है, 1, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की सबकी पावर 1 है। क्लियर दिस पॉइंट। तो 2-3 कंडीशन होती है लीनियरिटी की, क्या क्या होनी चाहिए वो नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होनी चाहिए। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि भाई कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब रहेगी, अगर इसके पास कंडीशन होंगी, 2-3 कंडीशंस हैं। देखो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है y, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव्स, वेरियस डेरिवेटिव मतलब अलग अलग जितने भी डेरिवेटिव होंगे, कितने भी ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हो, वेरियस डेरिवेटिव्स आर ऑफ फर्स्ट डिग्री ओनली, फर्स्ट डिग्री ओनली। अभी मैंने बताया ना आपको, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ d² y बाई dx² प्लस 2dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसकी पावर 2 लिख दी, सो दिस इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर दिस पॉइंट। अभी बार बार ऑर्डिनरी नहीं बोलेंगे क्योंकि dy बाई dx टोटल डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑर्डिनरी होगी, पार्शियल नहीं होगी, है ना। तो बार बार मैं ऑर्डिनरी नहीं बोलूंगी, अब सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये इस टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए, इनकी पावर सबकी क्या होनी चाहिए, y की पावर भी 1 होनी चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे y² आ गया सो इट इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ dependent variable y and its derivatives y और इसके डेरिवेटिव्स की प्रोडक्ट, these are not present in equation। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है d² y बाई dx² इंटू y प्लस dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू x²। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया, इट इज़ नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, y डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पे इसके डेरिवेटिव दोनों कैसे मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में नहीं आने चाहिए तो ही ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अदरवाइज हम इसको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। समझ में आ गया। तो y और इसके डेरिवेटिव्स कभी मल्टीप्लाई में नहीं आ सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड वन इज, जो इसकी थर्ड कंडीशन है, यानी यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया। थर्ड क्या कहता है,
नो ट्रांसकेंडेंटल, मैंने आपको ये पहले ही बताया था, फंक्शन, नो ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन किसका, फंक्शन ऑफ वाई, वाई का ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन नहीं आना चाहिए। यानी कि अभी बताती हूँ एग्जाम्पल से, अच्छे से समझ जाओगे। फंक्शन ऑफ, या डिपेंडेंट वेरिएबल बार बार नहीं लिख रहे, वाई ही है यहाँ पे, एंड इट्स डेरिवेटिव्स appear in equation, no transcendental function of y and its derivative। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर इस टाइप से आ गया dy बाई डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर वाई इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स, अगर इसको भी मैं सिंपल लिख देती हूँ इक्वल्स टू एक्स, या इसको और सिंपल बना लो इक्वल्स टू 0, समझ में आया। तो यहाँ पर y जो है वो ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन में नहीं आना चाहिए, सो इट इज़ नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैंने ऐसे लिख दिया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इट इज़ नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर। अगर मैंने ऐसे लिख दिया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, ये मत मान के चलना कि टू ऑर्डर में ही होगा, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। साइन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो इस टाइप से अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो यहाँ पे देखो साइन का एंगल आ रहा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अगर यहाँ पे ऐसे आ जाए कि यहाँ पे मेरे पास है सिंपल, यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर जो आपके पास रहेगा, अगर यहाँ पे साइन कॉस टेन कुछ भी आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन वाई कॉस वाई टेंजेंट वाई कॉट वाई, कुछ भी आ जाए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और वाई उसका एंगल आ जाए, सो इट इज़ नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी, क्लियर दिस पॉइंट। तो यहाँ पर आपको यही बोला गया है, कंडीशंस याद रखेंगे, ये चीज़ें बहुत काम आती हैं आगे, ठीक है। जब आप आगे थोड़ा सा बेसिक जब आपको काम आना शुरू हो जाएगा ना, अभी तो सिर्फ आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, बट नहीं, आपको बेसिक पर काम करना है अगर आपको मैथ्स में आगे जाना है तो, है ना। ये चीज़ मैं बार बार बताती हूँ आपको, ओके। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, तीन कंडीशन ऐसी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि सबसे पहली मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहले क्या कहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑफ फर्स्ट डिग्री, यानी सबकी पावर 1 होनी चाहिए। ऑर्डर कितना भी हो सकता है, पावर सबकी यानी डिग्री सबकी 1 होगी, पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के भी और y के भी, y और इसके डेरिवेटिव्स की कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, और कोई भी ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए y का, e की पावर में नहीं आना चाहिए, y भी और इसके डेरिवेटिव्स भी, और नॉट ओनली y, इसके डेरिवेटिव की टर्म भी नहीं आनी चाहिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा लॉग ऑफ y या साइन y कॉस डी वाई बाई डी एक्स, लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, सो इट इज़ नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये कोई भी इक्वेशन अगर आपको नॉन लीनियर बताना है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो कोई भी ऐसी इक्वेशन जो कि लीनियर नहीं है, ओके, सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड non-linear differential equation if it is not linear। अगर वो लीनियर नहीं है तो नॉन लीनियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका था बेसिक कंप्लीट, ऑलराइट। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल स्टार्ट, और इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगी तो किसी भी स्टूडेंट को अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो शेयर कर सकता है चैट सेक्शन में, उसकी क्लास भी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।